नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के बारे में। यानी कि जो छात्र ओपन बोर्ड से 10वीं और 12वीं करना चाहते हैं उनके बारे में विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं और किस तरह से आप यहाँ पे अपनी जो सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरा विस्तार से हम बता देते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और जो भी आपके दोस्त ओपन बोर्ड से एग्ज़ाम देना चाहते हैं इस बार 10th या 12th का, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनका साल बच जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि 2023-24 के लिए स्टेट ओपन के लिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए पंजीकरण कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। पंजीकरण कार्यक्रम वो काफ़ी समय से स्टार्ट है, लेकिन फिर भी अपन अगर किसी छात्र ने नहीं भरा है तो वो फ़िलहाल भर सकता है। उसके लिए वैलिडिटी यानी कि जो डेट है वो अभी तक है, यानी कि 16 अगस्त तक है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, देखिए 16 जुलाई 2023 से 16 अगस्त 2023 तक। बस आपको क्या करना होगा, विलम्ब शुल्क देना होगा। अगर किसी ने नहीं भरा है तो विलम्ब शुल्क दे के भर सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें विस्तार से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रीम प्रवेश फर्स्ट और स्ट्रीम 2 दिया गया है। इन चीज़ों को हम समझते हैं। मान लीजिए कि दोस्तों आपने पहली बार अभी आप 10वीं की परीक्षा देने चाहते हैं, यानी कि आप, एक तो होता है पहला ही टाइम में, यानी कि आपने 8th किया है या आपने जो भी 8th के बाद पढ़ाई नहीं की या पढ़ाई कर रहे थे लास्ट, अभी आपको 10th करना है तो आपको डायरेक्ट 10th करना है ओपन से, तो वो आप आएंगे स्ट्रीम 1 में, ठीक है। आपको 10th के बाद आपने छोड़ दिया, फिर आप 12th करना चाहते हैं तो वो भी आएगा स्ट्रीम 1 में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कि फ़ेल हो गई, यानी कि इस बार आप 10th में फ़ेल हो गए थे या 12th में फ़ेल हो गए थे, ठीक है। उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, 10th में फ़ेल होने के बाद आप ओपन से स्कूल ज्वाइन करके फिर एग्ज़ाम दे के परीक्षा दे के फिर पास होना चाहते हैं, तो वो आएगा आपका स्ट्रीम 2 में, ठीक है। इस प्रकार से स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन दी गई है। यहाँ पे देखिए, स्ट्रीम फर्स्ट की मैं बात करूँगा, जो पहली बार कक्षा 10वीं में अभी आए हैं और ओपन बोर्ड से वो 10वीं पास करना चाहते हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ। यानी कि फ़ेल हुए कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा मैं, अभी जो फ्रेश स्टूडेंट हैं जो कि 10वीं में अभी एडमिशन लेंगे ही। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 16 यहाँ पे अलग अलग जो डेट है वो दिखाई दे रही होगी आपको। 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त 2023 तक बिना विलम्ब शुल्क सभी के संदर्भ केंद्रों पर, यानी कि 31 अगस्त तक है। अभी तो आपकी आज कितनी तारीख हुई है, 13 अगस्त हुई है, ठीक है। तो यानी कि 31 अगस्त तक का टाइम है उन छात्रों के लिए जो पहली बार ही एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद 1 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 तक 250 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ आप भर सकते हैं। फिर देखिए, इसकी डेटें 31 अक्टूबर तक चलेगी, यानी कि बस आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। लेकिन आप एक्स्ट्रा फीस क्यों दें, आप अगर करना ही है तो समय पे भर के दे दीजिए। एक्स्ट्रा फीस वो देते हैं जो सडनली देखते हैं कि यार मेरे को कर लेना चाहिए अब, ठीक है, उनके लिए है ये। तो हमें अगर करना ही है तो आपको कोई विलम्ब शुल्क नहीं देना है। 31 तारीख आपकी लास्ट तारीख है, तब तक आप इसको भर सकते हैं। अब आप फॉर्म भरने के लिए क्या करेंगे, फॉर्म भरने के लिए दोस्तों जो भी आपकी आसपास कोई 12th बोर्ड तक स्कूल है गवर्नमेंट की, ठीक है, कौन सी, गवर्नमेंट वाली 12th बोर्ड तक की कोई स्कूल है, तो वहाँ पे आपको जाना है और इसके लिए आवेदन कर देना है, ठीक है। वहीं पे आपका ये फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आगे बात करूँगा इसके शुल्क के बारे में, क्या किस प्रकार से इसका विवरण शुल्क ये वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पंजीकरण शुल्क विवरण स्ट्रीम फर्स्ट और स्ट्रीम सेकंड दोनों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सामान्य वर्ग के हेतु प्रवेश शुल्क, देखिए यहाँ पे माध्यमिक परीक्षा का मतलब हो गया 10th और उच्च माध्यमिक हो गया आपका 12th, ये तो आप जानते ही हैं। तो डायरेक्ट जो प्रवेश होगा वो 1450 रुपये यहाँ पे दिखाया गया है। जिन छात्रों को छूट मिलती है SC ST OBC वगैरह, ठीक है, उनके लिए 1225 रुपये रहेगा। अतिरिक्त विषय प्रति विषय, मान लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा विषय चूज करना है, उसके लिए आपको 280 रुपये देने होंगे, ठीक है। ऐसे ही 12th क्लास में भी अलग अलग ये दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, पूर्ण प्रवेश, आंशिक प्रवेश, ITI ये छोड़ दीजिए आप। और इसके बाद देखिए TOC पर ये 100 रुपये हो जाएगा आपका। प्रायोगिक विषय अगर आप लेते हैं कोई, जिसमें कि आपको मतलब जो आपका प्रायोगिक होती है ना, ये जो भी जिसमें प्रयोगशाला में आप प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप जियोग्राफी मान लीजिए या ड्राइंग मान लीजिए, इस प्रकार की, ठीक है, उनके लिए आपको 120 रुपये अतिरिक्त देना होगा। और अग्रप्रसरण शुल्क है वो 50 रुपये होगा। और आवेदन पत्र ऑनलाइन करवाने के शुल्क के बारे में आपको 30 रुपये देना होगा। ये सारे आपके शुल्क का विवरण हो गया, ठीक है।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वगैरह जो भी है उनके लिए छूट का विवरण भी दिया गया है, 225 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि आप अपना सब्जेक्ट वो किस प्रकार से चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने, मैं बता देता हूँ आपको क्या कुछ इसमें देखना होगा। यहाँ पे देखिए आपका माध्यमिक स्तर की बात करूँगा, जो छात्र 10th क्लास में हैं ध्यान दे लेंगे कि आपको सब्जेक्ट किस प्रकार से चूज़ करना है। यहाँ पे देखिए जो विषय दी गई है, विषय में दोस्तों सबसे पहले आपको क्या होगा, जो कि आपकी भाषा को विषय हैं, भाषाएँ हैं, उनमें से आपको कोई भी एक तो लेना ही लेना है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, ये है, एक तो आपको लेना ही लेना होगा। अगर मैं मोटे तौर पे बात करूँ तो 5 सब्जेक्ट तो आपको लेने हैं टोटल। उसके अलावा अगर आप और कोई सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसके आपके 280 रुपये लगेंगे लगेंगे अलग से। 12th वालों के अलग से पैसे लगेंगे उसके भी। लेकिन 5-5 सब्जेक्ट तो दोनों विषय, मतलब दोनों में, 10th में हो चाहे 12th में हो, दोनों में आपको लेना ही पड़ेगा। और एग्ज़ाम में भी आपको टोटल जो 5 सब्जेक्ट आप लिए हैं उनमें पास होना भी ज़रूरी होगा, तभी आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों हिंदी तो सब लेंगे ही लेंगे। हिंदी के साथ साथ बहुत सारे विद्यार्थी कई संस्कृत ले लेते हैं, कई और कई अंग्रेजी ले लेते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी भी ले सकते हैं और संस्कृत भी ले सकते हैं। बाकी जिनके पास उर्दू पंजाबी है वो ले सकते हैं। मैं राजस्थान की बात करूँ तो हिंदी के साथ आप अंग्रेजी ले सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा ऑप्शन है। तो 2 सब्जेक्ट तो आपको यहीं पे हो जाएंगे, ठीक है। 2 सब्जेक्ट हो गए आपके यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे चलेंगे। नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको गणित दिया गया है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, भारतीय फलाना, चित्रकला, ये सब कुछ दिया गया है आपको, और डेटा एंट्री कार्य, ठीक है। अब कई विद्यार्थी सोचते हैं कि यार गणित मेरे को आती नहीं है, गणित नहीं लेना है, तो आप छोड़ सकते हैं। विज्ञान नहीं आती है, छोड़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक आप सामाजिक ले सकते हैं। आपने मान लीजिए कि गृह विज्ञान ले लिया, आपने मनोविज्ञान ले लिया, भारतीय संस्कृति ले ली, चित्रकला भी ले ली, 1 2 3 4, ठीक है। सामाजिक विज्ञान ले लिया 5, ठीक है। व्यवसाय अध्ययन ले लिया 6। देखिए कितने सब्जेक्ट हो रहे हैं। तो आप इन सब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्या करना है, 5 सब्जेक्ट तो लेने ही लेने हैं, कंपलसरी है ये, ठीक है। जिसमें कि आप एक तो लैंग्वेज आ जाती है, जो कि आपने मान लीजिए हिंदी ले ली, ठीक है। हिंदी के साथ में अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो अच्छी बात है, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा आगे के लिए। आप नहीं लें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तो लेना ही लेना होगा। इसके अलावा फिर आपको यहाँ से लेना होगा, ठीक है। इसलिए आप कोशिश करें कि 7 सब्जेक्ट लेके चले, ठीक है। 5 तो आपको लेना ही लेना होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि 7 सब्जेक्ट लें, ताकि आगे आप इन फ्यूचर जब ग्रेजुएशन अगर आप कई विद्यार्थी कर लेते हैं तो उनको उसका दिक्कत नहीं होगी आगे जाके पढ़ने में। इसलिए 7 सब्जेक्ट आप लेंगे लेंगे, ठीक है। गणित नहीं लेना चाहते इसको छोड़ सकते हैं, विज्ञान नहीं लेना चाहते छोड़ सकते हैं, लेकिन सामाजिक ले सकते हैं, अर्थशास्त्र ले सकते हैं, व्यवसाय ले सकते हैं, विज्ञान लेना चाहते हैं तो विज्ञान भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप इनको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही जो 12th वाले विद्यार्थी है वो करेंगे। जो रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं लेना चाहते, बायोलॉजी वगैरह, इतिहास ले सकते हैं। जिनको इतिहास नहीं लेना वो जीव विज्ञान ले सकते हैं। जो भी अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको जो अध्ययन है वो चूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक मिनट यार, यहाँ पे लिखा गया है कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 विषयों में उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके लिए पंजीयन के समय ही 5 विषयों का चयन करें, जिसमें ग्रुप ए में से कम, यहाँ पे थोड़ा कट गया, ग्रुप ए, यानी कि दोस्तों जो ऊपर का दिया गया है मैंने ग्रुप ए, ये आपको दिख रहा होगा फर्स्ट वाला, इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट आपका होगा ही होगा। और बाकी सेकंड जो ग्रुप होगा उसमें से आपके कितने होने चाहिए, कम से कम 4 होने चाहिए। इस प्रकार से टोटल 5 होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 5 नहीं, आप 7 लेके चले, कम से कम मैं बता रहा हूँ। 5 तो है ही कंपलसरी है, वो तो नहीं लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, लेना ही पड़ेगा। लेकिन 7 लेके चलेंगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो ये कोर्स है उसका चुनाव करना पड़ेगा, सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बता दिया शुल्क कैसे होगा, क्या कुछ कैसे हिसाब से आपकी कितनी कितनी देर तक आप इसको भर सकते हैं। आई होप कि आपको पूरा कुछ समझ में आ चुका होगा कि स्टेट बोर्ड ओपन में आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जाके करना है और किसी के पास नहीं करना है। बाकी कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं और भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।